नमस्कार दोस्तों, यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग साइंस के विज्ञान के 350 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू किए हैं, उसी का ये 7वां भाग है। तो चलिए आइए देखते हैं, हम अपने प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न हमारा कह रहा है कि वायु में उपस्थित लेड से होता है। वायु में उपस्थित से लेड होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका फेफड़ों का कैंसर होता है, ऑप्शन बी त्वचा का कैंसर होता है, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फेफड़ों का कैंसर। वायु में उपस्थित लेड से क्या होता है? फेफड़ा का कैंसर होता है। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए है खरपतवार नाशी द्वारा, ऑप्शन बी कीटनाशी द्वारा, ऑप्शन सी रासायनिक खादों द्वारा और ऑप्शन डी है सभी द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी द्वारा। मृदा प्रदूषण सभी से होता है। अगला प्रश्न है, नागासाकी तथा हिरोशिमा में होने वाला परमाणु बम विस्फोट का उदाहरण है। परमाणु बम विस्फोट का उदाहरण है। ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए है आपका मृदा प्रदूषण का, ऑप्शन बी है जल प्रदूषण का, ऑप्शन सी है रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रदूषण और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रेडियोधर्मी का प्रदूषण। नागासाकी तथा हिरोशिमा में होने वाले परमाणु बम विस्फोट का उदाहरण है रेडियोधर्मी का प्रदूषण। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता मापते हैं। ऑप्शन ए डेसिबल में, ऑप्शन बी हेक्टेयर में, ऑप्शन सी मीटर में और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की दृष्टि से सबसे खतरनाक है। पर्यावरण की दृष्टि से सबसे खतरनाक है। ऑप्शन ए है जल प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी नाभिकीय प्रदूषण, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नाभिकीय प्रदूषण। पर्यावरण की दृष्टि से सबसे खतरनाक क्या है? नाभिकीय प्रदूषण है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 126, ओजोन परत के क्षरण का कारण है। ओजोन परत के क्षरण का कारण है। ऑप्शन ए प्रदूषण, ऑप्शन बी पेड़ पौधे, ऑप्शन सी जंतु और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रदूषण। ओजोन परत का क्षरण का क्या कारण क्या है? प्रदूषण है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव में विषाक्त उत्पन्न करती है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सीसा और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीसा धातु जो है मानव में विषाक्त उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, बड़े शहरों में वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रमुख कारण है। बड़े शहरों में वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए स्वचालित वाहन, ऑप्शन बी कीटनाशी, ऑप्शन सी औद्योगिक सक्रियता और ऑप्शन डी रेडियोधर्मी अपशिष्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वचालित वाहन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 129, प्लास्टिक से होता है वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्लास्टिक से होता है वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण दोनों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 130, ध्वनि प्रदूषण से होता है। ऑप्शन ए है बहरापन, ऑप्शन बी है ठीक से नींद न आना, ऑप्शन सी चिड़चिड़ापन और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी। ध्वनि प्रदूषण से बहरापन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, नींद का ठीक से नहीं आना। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 131, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि श्रवण शक्ति को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए 25 डेसिबल, ऑप्शन सी 80 डेसिबल, ऑप्शन सी 55 डेसिबल और ऑप्शन डी है 60 डेसिबल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 80 डेसिबल। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन ए दिया है आपका वृक्षों का कटाव, ऑप्शन बी है ग्रीन हाउस प्रभाव,
ऑप्शन सी है वायु प्रदूषण और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सभी। जलवायु परिवर्तन के ये सभी कारण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 133। रेड डाटा बुक लाल आंकड़ों की पुस्तक है, संबंधित है। रेड डाटा बुक संबंधित है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए विलुप्त प्रजातियों की सूची का संग्रह, आम का संग्रह, केले का संग्रह, सेब का संग्रह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विलुप्त प्रजातियों की सूची संग्रह करना रेड डाटा बुक से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 134। प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए है भूकंप, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी भूस्खलन और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी क्या है प्राकृतिक आपदा हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 135। भूमि के ऊपरी परत को कहते हैं, भूमि के ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मिट्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 136। मृदा अपरदन का कारण है, मृदा अपरदन का कारण है। ऑप्शन ए है नदी के तेज बहाव, ऑप्शन बी भूस्खलन, ऑप्शन सी तीव्र वायु और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है मृदा संरक्षण की विधियां हैं, मृदा संरक्षण की विधियां हैं। ऑप्शन ए वृक्षारोपण, ऑप्शन बी सीढ़ीदार खेती, ऑप्शन सी घासों का रोपण और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सभी। मृदा संरक्षण की विधियां क्या है, वृक्षारोपण है, सीढ़ीदार की खेती है और घासों का रोपण है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 138 चाल का सूत्र होता है। ऑप्शन ए चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चाल बराबर मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139 है कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं कोशिका, ऊतक, अंग और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऊतक। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं। ऑप्शन ए है जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी गैलीलियो का नियम, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गैलीलियो, दोनों, जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।